ओम शांति। यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती इस पुस्तक का अगला पाठ है गान विशारदे संगीत शारदे मातेश्वरी। ब्रह्मा कुमारी दादी मनोहर इंदिरा जी मम्मा के बारे में सुनाते हुए कहती है कि मेरा ऐसा सौभाग्य था कि बाबा का घर भी मेरे घर के पास था और मम्मा का घर भी मेरे घर के पास ही था। लौकिक में भी बाबा के घर में हमारा आना जाना होता था। जब पहली बार मम्मा सत्संग में आई तो उन्होंने बाबा को देखा और बाबा ने उनको देखा तो क्या अनुभव हुआ होगा। मम्मा को लगा कि यही मेरा सच्चा अलौकिक पिता है। बाबा को भी लगा कि यही मेरी वारिस बच्ची है, यही मेरे स्थूल और सूक्ष्म खजानों की मालिक बच्ची है। उस दिन से मम्मा ज्ञान में आगे बढ़ने लगी। मम्मा का रूप भी बदलने लगा, आचार विचार बदलने लगे, वेशभूषा भी बदल गई। ज्ञान में गहराई तथा योग में रुचि बढ़ने लगी। मम्मा गीत गाने में बहुत होशियार थी। लौकिक में किसी में कोई कला होती है तो वो कला अलौकिक में आते ही वृद्धि को पाती है और वह उस व्यक्ति को आगे बढ़ाती है। मम्मा हारमोनियम के साथ भी और सितार के ऊपर भी बहुत अच्छा गीत गाती थी। एक बार मम्मा ने खुद अपने अनुभव का एक गीत बनाया और गाया। इतना अच्छा गाया कि सुनने वाले बहुत खुश हुए। वो मम्मा ने ही सिंधी में लिखा था, जिसका हिंदी में अर्थ इस प्रकार है। हे सखियों, मैं आपको क्या बताऊं और कैसे बताऊं कि ओम मंडली में जाकर मैंने क्या देखा। सखियों, उस सुख का भी मैं कैसे वर्णन करूं। वहाँ ओम का जो अलौकिक आलाप हो रहा था वह ऐसे तीर की तरह मेरे मन में लगा कि मेरा मन शीतल हो गया और मेरे गम के छिंदों का अंत हो गया। इस प्रकार के शब्द मम्मा ने लिखे और सिंधी में गाए थे। उसके बाद बाबा रोज़ एक गीत बनाकर देते थे और मम्मा तर्ज निकालकर सत्संग में गाया करती थी। गीता ज्ञान और मम्मा के गीत गाने की मधुरता से आकर्षित होकर दिन प्रतिदिन सत्संग में आने वालों की संख्या बढ़ती गई। उनमें माताएं और कन्याएं ज़्यादा संख्या में थी। उसी समय दिव्य दृष्टि दाता बाबा ने दिव्य दृष्टि का भंडार भी खोल दिया। ओम की ध्वनि सुनते ही कई माताएं और कन्याएं ध्यान में चली जाती थी। वे ध्यान में अनेक प्रकार के दिव्य दृश्य देखती थी। माताओं को स्वर्ग तथा श्री कृष्ण के साथ खेल पाल करने के साक्षात्कार होते थे। आंखें बंद है मगर वह श्री कृष्ण को देख रही है। श्री कृष्ण जा रहा है और वो उसके पीछे पीछे जा रही है। बाबा को पता लगा कि ये माताएं मेरे में श्री कृष्ण को देख रही है और मुझे पकड़ने आ रही है, तो बाबा सीढ़ी चढ़कर ऊपर के कमरे में जाने लगी। ये माताएं अपनी आंखें बंद होने पर भी बाबा के पीछे अर्थात श्री कृष्ण के पीछे सीढ़ी चढ़कर जा रही थी, दौड़ रही थी। यह बात फैल गई कि दादा लेखराज के सत्संग में श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है। बहुत से लोग आने लगे और सत्संग बढ़ता गया। जैसे जैसे सत्संग बड़ा होता गया वैसे वैसे मम्मा की जिम्मेदारियां बढ़ती गई। मम्मा का लौकिक नाम राधे था। वह सत्संग में ओम की ध्वनि लगाती थी तो बाबा ने उसका नाम ओम राधे रख दिया। जब कोई भी किसी माता अथवा कन्या से पूछता था कि तुम कहाँ जा रही हो तो वे कहती थी कि
ओम राधे के पास। क्यों जा रही हो? तो कहती थी कि वो हमें ओम की ध्वनि लगाना सिखाती है और उसका अर्थ समझाकर उसमें एकाग्र होना सिखाती है, इसलिए हम लोग ओम राधे के पास जाते हैं। अपना बंगला और सत्संग की सारी जिम्मेवारियों को ओम राधे को सौंप कर बाबा अपने परिवार के साथ कश्मीर चले गए। मम्मा जब भी सत्संग में आती थी तो सत्संग करने के बाद वहाँ कुछ न कुछ सेवा करके अपने लौकिक घर चली जाती थी, लेकिन ना कभी प्रसाद खाती थी न भोजन करती थी। मम्मा सोचती थी कि इससे कर्म का हिसाब बनता है। हम सेवा नहीं करते अथवा कम करते हैं और यज्ञ का भोजन अथवा प्रसाद खाते हैं तो उसका बोझ हमारे ऊपर चढ़ता है। हमारा काम है सेवा करना, न कि सत्संग में आकर खाते पीते रहना। जब यह बाबा को पता पड़ा कि मम्मा ओम मंडली में कुछ खाती पीती नहीं है तो कश्मीर से बाबा ने मम्मा को पत्र लिखा, बच्ची तुम्हारा वहाँ रहना ही बहुत बड़ी सेवा है। तुम्हारे वहाँ रहने से बहुतों की सेवा होगी। तुमको वही रहना है और वही खाना पीना है। तब से बाबा की आज्ञा के अनुसार मम्मा ने वहाँ खाना पीना शुरू किया। नहीं तो मम्मा सुबह आती थी, सत्संग कराकर तथा सेवा कर दिन में अपने घर चली जाती थी। इसी प्रकार शाम को आकर फिर रात को चली जाती थी। जब से मम्मा ने यज्ञ में रहना आरंभ किया तब से मम्मा में बहुत परिवर्तन आने लगा। बाबा कश्मीर से मम्मा के नाम, दादी कुमारका के नाम और दादी चंद्रमणि के नाम से पत्र भेजते थे। लिखते थे कि यह ज्ञान का पत्र है, इसको पढ़कर धारण करो और साथ साथ सत्संग में सुनाओ। मम्मा तो वैसे कर लेती थी, लेकिन कुछ बहनें डरती थी तो मम्मा उनमें धैर्य और साहस भरकर ज्ञान सुनाना सिखाती थी। छोटी छोटी कन्याएं करीब 16, 17, 18 साल की बाबा से आए हुए ज्ञान के पत्रों को पढ़कर सुनाती थी। सबको आश्चर्य होता था कि इतनी छोटी छोटी कन्याएं इतना महान ज्ञान सुनाती है। धीरे धीरे मम्मा में इतना रूहानी शक्ति भरने लगी कि मम्मा जब संदली पर बैठकर अथवा खड़ी होकर किसी को दृष्टि देती थी तो उनको कभी श्री राधे का, कभी श्री लक्ष्मी का साक्षात्कार होता था। जिस प्रकार अलमाइटी बाबा ब्रह्मा द्वारा श्री कृष्ण का साक्षात्कार कराकर सबको यह स्पष्ट करा रहे थे कि यह बाबा ही भविष्य में श्री कृष्ण अथवा श्री नारायण बनेंगे, उसी प्रकार ओम राधे द्वारा सबको श्री राधा और श्री लक्ष्मी का साक्षात्कार कराकर यह स्पष्ट कराने लगे कि यही भविष्य में श्री राधा अथवा श्री लक्ष्मी बनेंगी। आगे चलते चलते मम्मा में पालना का गुण प्रकट हो गया। सिंध में व्यापारी लोग व्यापारार्थ विदेश जाते थे। जब पुरुष लोग विदेश गए होते तो माताएं घर में अकेली होती थी। अतएव उन्होंने सत्संग में आना शुरू किया। सत्संग में आते आते वे ज्ञान की धारणा भी करने लगी। उनका हाव भाव बदलने लगा, जीवन सादा और सरल बनने लगा। वे माताएं पहने हुए जेवर उतारकर साधारण रूप में रहने लगी। जब उनके पति लोग वापस आए तो वे उनको देखकर आश्चर्यवत हो गए कि उनकी पत्नियों को क्या हुआ है। वे विकार नहीं दे रही है, शांत और निराली है, जेवर आदि भी पहने नहीं है, तो वे अपनी स्त्रियों को मारने पीटने लगे।
उस समय मम्मा ने उन बांधीली माताओं की ज्ञान से, मधुर वाणी से ऐसी पालना की, हिम्मत बढ़ाई, ताकत भरी कि वे धीरे धीरे अपने में रूहानी ताकत भरकर विघ्नों का सामना करने तथा सहन करने के लिए तैयार हो गई। ऐसे करते करते मम्मा का पालना का पाठ चरम शिखर पर पहुंच गया। तब बाबा ने 8 माताओं और कन्याओं की एक कमेटी बनाकर अपनी सारी चल अचल संपत्ति उस कमेटी को समर्पित कर दी। उस कमेटी में मम्मा का नाम पहले नंबर में था। जब सिंध में सत्संग में आने वालों की पवित्रता की धारणा के कारण हंगामा हुआ तो बाबा ने कहा कि सत्संग में आने वाली कन्याएं और माताएं मम्मा के नाम से अपने घर वालों से अनुमति पत्र लेकर आए। उस स्वीकार पत्र में यह लिखा रहता था, मैं अपनी बेटी को ओम मंडली माता अथवा ओम राधे माता के पास ज्ञान अमृत पीने और पिलाने के लिए खुशी से छुट्टी देती हूँ। इस प्रकार मम्मा कन्याओं और माताओं में शक्ति भरने वाली और उमंग उत्साह बढ़ाने वाली साक्षात दुर्गा माँ थी। बाद में जब बाबा कश्मीर से आए तो अलमाइटी बाबा ब्रह्मा तन द्वारा ज्ञान के गुह्य राजों को खोलते हुए मुरली सुनाते और यह स्पष्ट करते गए कि यह ब्रह्मा ही समस्त मानव कुल का पितामह है। यही भविष्य में श्री कृष्ण तथा श्री नारायण बनेंगे और यह ओम राधे ही जगदम्बा सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है। यही भविष्य में श्री राधे तथा श्री अनुराधे लक्ष्मी बनेगी। तब से मम्मा के रहन सहन, बोलचाल, आचार विचार, व्यवहार में बहुत शालीनता और गंभीरता आने लगी। हमने मम्मा को जल्दी से चलते हुए देखा ही नहीं। वे हमेशा धैर्यवत और योग युक्त होकर चला करती थी। कई लोगों को घर बैठे मम्मा का, बाबा का तथा कभी कभी श्री लक्ष्मी श्री नारायण का साक्षात्कार होने लगा। सत्संग में बच्चे भी आने लगे। बच्चे भाषण करने लगे और ज्ञान सुनाने लगे तो सुनने वालों को बहुत अच्छा लगने लगा। इस प्रकार सेवा खूब अच्छी रीति चलने लगी। फिर बाबा ने कराची में बड़े बड़े बंगले लेकर वहाँ ओम निवास खोला। हम सब ने कराची में रहना आरंभ किया। कराची में मम्मा का यज्ञ माता का पाठ शुरू हो गया। उस भवन में करीब 450 समर्पित बहन भाई रहने लगे। माताएं अलग, कन्याएं अलग और कुमार अलग। इस प्रकार 4 अलग अलग भवनों में रहने की व्यवस्था की गई। मम्मा कन्याओं के साथ रहती थी। बाबा का बंगला अलग था। अमृत वेले से लेकर रात तक ही हमारी दिनचर्या मम्मा के हाथ में होती थी। सब व्यवस्था मम्मा के निर्देश में ही संपन्न होती थी। मम्मा हर बात में बड़ी एक्यूरेट थी। उनका हर कार्य और व्यवस्था नियम प्रमाण चलते थे। मम्मा ने हमें कहकर कोई सेवा अथवा पाठ नहीं सिखाया। उन्होंने सबसे पहले खुद करके सिखाया। उदाहरणार्थ सब्जी अथवा अनाज साफ करने की सेवा में मम्मा सबसे पहले आकर बैठती थी, फिर बाकी सब अपने आप आते थे। ऐसे नहीं कि हर एक को बुलाती कि तुम आओ। हमने देखा मम्मा ने वाचा से बहुत कम काम किया और कर्मना से अधिक। पहले खुद कर्म करके सबको सिखाया। यज्ञ क्या है, यज्ञ प्रसाद का महत्व क्या है, बाबा कौन है, बाबा कितना महान है, उनको कैसे सम्मान देना है, इन सब आचरण के नियमों पर मम्मा ने खुद प्रैक्टिकल में चलकर दिखाया और सिखाया।
बाबा के हर आदेश और आज्ञा को मम्मा ने कभी साधारण नहीं समझा। वे बाबा की आज्ञाओं को ईश्वर की आज्ञा, ऑलमाइटी बाबा का आदेश समझती थी। मम्मा को बाबा के बारे में कभी रिंचक मात्र भी संशय नहीं आया। साकार बाबा में सदा निराकार बाप को ही देखा। बाबा ने जो भी कहा मम्मा ने उसको करके ही दिखाया। इतनी आज्ञाकारी और वफादार थी जगदम्बा माँ। बाबा का हर संकल्प तक मम्मा को प्यारा लगा। जब डॉक्टर ने कहा कि मम्मा को ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, बिना ऑपरेशन यह बीमारी ठीक नहीं हो सकती, तब बाबा ने कुछ नहीं कहा, चुप रहे और बाद में कहा कि बाबा को ऑपरेशन के लिए प्रेरणा नहीं आती। इस बात पर भी मम्मा राजी ही रही। कभी यह संकल्प नहीं किया कि डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है, कराना अच्छा रहेगा। नहीं, बाबा को जो पसंद है मुझे भी वही पसंद है। इतनी वफादार थी मम्मा। मम्मा के शब्द ही थे हुक्मी हुक्म चलाए। बाबा हुजूर जैसे चाहे वैसे हुक्म चलाए, जैसे चाहे वैसे करे। यह सब कुछ उसी का है, मेरा कुछ नहीं, बाबा ने कहा और मम्मा ने दिल से उसको स्वीकार किया। कोई भी प्रश्न नहीं, कोई संशय नहीं, दूसरा कुछ सोचा नहीं। इतना निश्चय और विश्वास था बाबा पर। बाबा भी मम्मा को इतना ही सम्मान देते थे। यज्ञ में कोई बात आई अथवा कुछ करना होता था तो बच्चों को बाबा यही कहते थे, मम्मा की क्या प्रेरणा है, पूछ कर आओ। मम्मा की राय के बाद मैं अपनी राय दूंगा। यज्ञ माता मम्मा है। इस प्रकार मम्मा से पूछे बगैर बाबा कोई भी कार्य नहीं करते थे। घर में जैसे माँ होती है, बच्चे की हर बात पर ध्यान देती है, उसी प्रकार मम्मा यज्ञवत्सों के हर क्रियाकलाप, उनकी शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक और आध्यात्मिक जीवन की प्रगति के लिए हर संभव ध्यान देती थी। समस्याओं का समाधान करती थी, प्यार दुलार से पोषण करती थी। मम्मा हर यज्ञवत्स का दिल जीत लेती थी। सब कुछ करते हुए भी ज्ञान की गहराई में जाकर ज्ञान के रहस्यों को सुनाते हुए भी कभी सुनने वालों को यह महसूस नहीं होने देती थी कि यह मेरी विशेषता है। हमेशा शिव बाबा की ओर ही उनका इशारा होता था। एक बाबा की तरफ ही सबका ध्यान खिंचवाती थी। मम्मा बच्चों की जिस्मानी और रूहानी दोनों प्रकार की पालना करती थी। इस प्रकार मम्मा का नाम यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती पड़ा। बाबा के सामने मम्मा मुस्कुराकर एवं सिर झुकाकर केवल एक बात कहा करती थी, हाँ बाबा अथवा जी बाबा, अन्य कोई शब्द ही नहीं। बाबा मम्मा को मम्मा भी कहते थे और बच्ची भी कहते थे। यज्ञ में हमेशा यह रिवाज रहा कि बाबा की मुरली से 10 मिनट पहले मम्मा क्लास में ज्ञान सितार बजाती थी। बाद में बाबा आकर ज्ञान मुरली बजाते थे। ज्ञान की देवी, विद्या की देवी होते हुए भी मम्मा का पढ़ाई से इतना प्यार था कि वह दिन में 3-3 बार मुरली पढ़ा करती थी। मम्मा कहती थी, देखो मुरली को जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार हमें ज्ञान का नया खजाना मिलेगा। मम्मा की विशेष धारणा थी अंतर्मुखता। मम्मा सबके साथ होते हुए भी अपने आप में अकेली रहती थी। ऑलमाइटी बाप के साथ वार्तालाप करती रहती थी। मम्मा अमृत वेले 2 बजे उठकर अपने कमरे में कुर्सी पर बैठ एकांत में बाबा को याद करती थी।
दिन में कर्म करते समय भी ज्ञान के मनन चिंतन में मगन रहती थी। मम्मा ने कभी हंसी मजाक करके अथवा व्यर्थ बातें करके अपना समय व्यर्थ नहीं गवाया। मम्मा किसी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित होने नहीं देती थी, सदा उस माँ बाप की ओर ही इशारा करती थी। मम्मा में बहुत मधुरता थी तो निर्भयता भी उतनी ही थी। मम्मा कहा करती थी कि जीवन में जिस भगवान से डरना चाहिए वही हमारा बन गया, फिर डरना किससे? डरता वह है जो पाप कर्म करता है। हम तो श्रेष्ठ कर्म सत्कर्म करने वाले हैं, ईश्वर की मत पर चलने वाले हैं, तो हम डरे क्यों? खाने पीने में भी मम्मा की कोई आसक्ति नहीं थी। उन्होंने कभी यज्ञ प्रसाद की ग्लानि अथवा टीका टिप्पणी नहीं की। जो मिले, जैसा मिले, जितना भी मिले, उसको आदर से और अनासक्त भाव से स्वीकार किया। अंत में हम यही कहेंगे कि मम्मा गुणों की खान थी, 16 कला संपन्न थी, सर्वगुण संपन्न थी, मर्यादा कुलोत्तमे थी। ओम शांति।